Hello my dear students, I hope you all are doing great. आज हम EVS का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एयर एंड वाटर। एयर और वाटर से आप क्या समझते हैं? एयर यानी कि हवा। हवा हमारे आसपास है, हम हवा को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं और जो हवा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों इम्पॉर्टेंट होती है हवा हमारे लिए? क्योंकि जो हवा है वो हमारी सांस लेने में मदद करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें वाटर की, तो जो वाटर है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी के जो सारे फंक्शंस हैं वो वाटर के बिना नहीं हो सकते। इसके अलावा जो वाटर है वो हमारी डेली लाइफ की कई सारी एक्टिविटीज़ करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लुक एट दीज पोस्टर्स। आपको यहाँ पे दो पोस्टर्स दिए गए हैं। जो पहला पोस्टर है देखो उस पे क्या लिखा हुआ है, सेव वाटर एंड सेव लाइफ। कि अगर हम वाटर को सेव करेंगे तो हम अपनी लाइफ को भी सेव करेंगे। अगर हम पानी बचाएंगे तो हमारी लाइफ भी बचेगी। अगर हम पानी को गंदा करेंगे तो हमारे पास पीने के लिए साफ पानी नहीं होगा। उसके अलावा जो हमारी बाकी एक्टिविटीज हैं उन्हें करने के लिए भी हमारे पास पानी नहीं होगा। तो हम पानी को बचाकर लाइफ को बचा सकते हैं, है ना? क्योंकि जो प्लांट्स हैं उन्हें भी पानी चाहिए, हमें भी पानी चाहिए। सो वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। एंड यहाँ पे क्या है इस पोस्टर में, वाटर इज लाइफ। ये कह रहा है जो वाटर है वो हमारी लाइफ है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो फिशेज हैं, ये जो मरीन एनिमल्स हैं, ये फिश हो गई, वेल्स हो गई या और भी कोई एनिमल जो पानी के अंदर रहता है, उसके लिए तो पानी इंपॉर्टेंट है ही और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ मेक सिमिलर पोस्टर्स ऑन चार्ट पेपर्स एंड डिस्प्ले देम इन योर क्लासरूम। तो आपको इसी तरह के दो पोस्टर्स बनाने हैं और उन पोस्टर्स को आप अच्छे से डेकोरेट करना, उसमें कलरिंग करना, है ना? और उसके अंदर कोई छोटा सा स्लोगन लिखना। आप वाटर से रिलेटेड कोई पोस्टर बना सकते हैं और उसको उसके बाद अपने क्लास में डिस्प्ले भी करना है। ओके, देन इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ेंगे वो है, पहला है एयर टेक्स अप स्पेस। जो एयर है वो स्पेस लेती है, स्पेस यानी कि जगह लेती है। अगर मेरे आसपास यहाँ पे एयर है तो उसने कहीं ना कहीं कुछ स्पेस ले रखा है। ओके, एयर हैज वेट। जो एयर है उसका वेट होता है। एंड हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एयर के बारे में कि जो एयर है उसके क्या क्या यूजेस हैं। एक तो हम उसको सांस लेने के लिए यूज करते हैं, क्या उसके और भी यूजेस हैं एयर के, जैसे कि किसी बॉल में हम एयर फिल कर रहे हैं, है ना? बाकी प्लांट्स को भी एयर चाहिए। देन हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वाटर के बारे में कि जो वाटर है उसके क्या यूजेस हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं, वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। देन ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ पानी पीना चाहिए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेव वाटर के बारे में कि कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं। सो किड्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो हमारा पहला टॉपिक है एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस। जो एयर है वो हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट। हम एयर को देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट। जब तेज हवा चलती है तो हमारे बाल उड़ते हैं और हम एयर को फील कर पाते हैं। When it moves, you can feel air if you sit under a moving ceiling fan. सीलिंग फैन यानी कि पंखा जो आपके घर के सीलिंग पे लगा हुआ है, और अगर आप उस पंखे के नीचे बैठते हैं तो आप उसकी एयर को फील कर पाते हैं। सो हमने क्या समझा, दैट एयर इज ऑल अराउंड अस। जो एयर है वो हमारे आसपास है। वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट। हम एयर को देख नहीं सकते पर हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। When it moves, you can feel air if you sit under a moving ceiling fan. आप उसे फील कर पाएंगे अगर आप एक सीलिंग घूमते हुए सीलिंग फैन के नीचे बैठेंगे। Then air takes up space. जो एयर है वो कहीं ना कहीं स्पेस लेती है। ओके, टेक अ बलून एंड ब्लो एयर इनटू इट।
आपको एक बलून लेना है और उसके अंदर एयर फिल करनी है, जैसे ये लड़की फिल कर रही है। What do you see? आप क्या देखोगे? The balloon grows up bigger. जो बलून है वो बड़ा हो जाएगा। Why? जो बलून है वो क्यों बड़ा हो गया? जैसे ही मैंने एक बलून लिया, उसके अंदर एयर ब्लो की, वो बलून बड़ा हो गया। This is because the air that you blow takes the space inside it. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एयर मैंने उसके अंदर ब्लो की ना, उसने वहां पर स्पेस ले लिया, और वो जब स्पेस ले लिया उसने, तो वो स्पेस की वजह से वो बलून बड़ा हो गया। हमने पढ़ा कि जो एयर है वो स्पेस लेती है। जब हम बलून के अंदर एयर को ब्लो करते हैं तो बलून का साइज बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? बिकॉज एयर टेक्स अप स्पेस। देन हम पढ़ेंगे एयर हैज वेट। ये कह रहा है कि जो एयर है वो स्पेस तो लेती ही लेती है, साथ ही साथ जो एयर है उसमें वेट भी होता है। कैसे पता चलेगा हमें कि एयर का वेट होता है? तो यहाँ पे देखो, टेक 2 फुटबॉल्स ऑफ द सेम साइज। आपको 2 फुटबॉल लेनी है सेम साइज की। देन फिल एयर इन वन ऑफ देम। और दोनों फुटबॉल्स में से एक फुटबॉल के अंदर एयर फिल करनी है। वे बोथ द फुटबॉल्स। और फिर आपको उन फुटबॉल्स का वेट करना है। वेट यानी कि उनका वजन करना है। What do you see? आप क्या देखेंगे? You will see that the football filled with the air has more weight. आप देखेंगे कि वो फुटबॉल जिसमें आपने एयर भरी है उसका वेट ज्यादा हो। आप देखेंगे कि वो फुटबॉल जिसमें आपने एयर भरी है उसका वेट ज्यादा होगा। This shows that air has weight. तो ये हमें बताता है कि जो एयर है उसमें वेट होता है, उसमें वजन होता है। ये फुटबॉल जो है जिसमें एयर नहीं है, इसका वेट कम होगा, और वो फुटबॉल जिसमें एयर है उसका वेट ज्यादा होगा। ओके, अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी गिवन है। मेक अ पेपर फैन। आपको क्या बनाना है? एक पेपर फैन बनाना है इस तरह का, ठीक है। पेपर का यूज करके एक छोटा सा फैन बनाना है। टेक अ पेपर एंड डेकोरेट इट विद क्रेयॉन कलर्स। आपको सबसे पहले एक पेपर लेना है, फिर उसे डेकोरेट करना है कलर्स के साथ। स्टार्ट वन एंड ऑफ द पेपर, फोल्ड अ 1 इंच क्रीज। और फिर आप पेपर को 1 इंच क्रीज बनाते हुए फोल्ड करते जाएंगे। एंड फॉलो दैट बाय अनदर 1 इंच क्रीज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब आप इस तरह से इसमें क्रीज बनाते जाएंगे, ओके, रिपीट दिस अंटिल द एंटायर पेपर इज फोल्डेड। आपको ये करते जाना है जब तक कि पूरा पेपर आप फोल्ड ना कर लें। टेक 1 एंड ऑफ द फोल्डेड पेपर एंड पिंच इट टुगेदर। और फिर यहाँ से उसका एक एंड पकड़ लेना है। ओके, दिस विल लीव द अदर एंड ओपन। तो ये जो बाकी का एंड होगा ना, ये खुल जाएगा। ओके, तो जैसे आप एक पेपर लेंगे, उसमें उसको फोल्ड करते जाएंगे, फिर उसका एक एंड पकड़ेंगे तो बाकी का जो एंड है वो खुल जाएगा। ओके, टेक 1 एंड ऑफ द फोल्डेड पेपर एंड पिंच इट टुगेदर, दिस विल लीव द अदर एंड ओपन, योर फैन इज रेडी। और फिर आपका फैन जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमें यूजेस ऑफ एयर के बारे में बताया गया है कि जो एयर है उसके क्या क्या यूजेस हैं, एयर हमारे किस किस काम आती है। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर ब्रीदिंग। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एयर चाहिए। क्यों चाहिए? ब्रीद करने के लिए, सांस लेने के लिए। ओके, जैसे कि ये बच्चा है, इसे भी एयर चाहिए सांस लेने के लिए, एनिमल्स को भी चाहिए। इसके अलावा ये जो हमारे मरीन एनिमल्स होते हैं, इन्हें भी एयर चाहिए सांस लेने के लिए। ओके, एयर इज यूजफुल टू अस इन मैनी अदर वेज। अब जो एयर है वो केवल सांस लेने में ही हमारी हेल्प नहीं करती, बल्कि जो एयर है वो हमारे लिए और भी तरह से यूजफुल है। ठीक है, कैसे यूजफुल है एयर हमारे लिए? देखो, इट हेल्प्स इन सेलिंग अ बोट। ये जो बोट है, अगर इसे किसी भी डायरेक्शन में जाना है तो ये जो एयर है वो उसकी हेल्प करेगी उसको उसकी डायरेक्शन में जाने के लिए। ओके, इट हेल्प्स इन बर्निंग थिंग्स। थिंग्स को बर्न करने के लिए एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एयर नहीं होगी तो थिंग्स, जो भी चीजें हम जलाना चाहते हैं वो नहीं जलेंगी।
इट हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स। और जो एयर है वो हमारी हेल्प करती है कपड़े सुखाने में, है ना। जब हम अपने कपड़ों को बाहर डाल देते हैं, है ना, सूखने के लिए, तो वो सूख जाते हैं कैसे? क्योंकि उनपे एयर लगती है। ओके, तो वो ड्राई हो जाते हैं। एयर इज फिल्ड इन टायर्स। जो बड़े बड़े टायर्स हैं हमारी गाड़ियों के, उसके अंदर क्या फिल होती है? एयर फिल होती है। बलून में एयर फिल होती है, फुटबॉल में एयर फिल होती है। ओके, तो हमने पढ़ा कि जो एयर है उसके कई सारे यूजेस हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से यूजेस हैं एयर के। सो जो एयर का पहला यूज है वो है कि एयर जो है वो हमारी सांस लेने में हेल्प करती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करती है ब्रीदिंग में। उसके बाद जो एयर है उसके और भी यूजेस हैं, जैसे कि वो एक बोट को सेल करने में हेल्प करती है, चीजों को बर्न करने में हेल्प करती है और कपड़ों को सुखाने में हेल्प करती है। और जो एयर है उसे फिल किया जाता है टायर्स में, बलून्स में और फुटबॉल्स में। तो आपने क्या पढ़ा अभी? आपने यूजेस ऑफ एयर पढ़े। नाउ आंसर द क्वेश्चन गिवन हियर। नेम 3 other useful things which are filled with air। 3 ऐसी यूजफुल चीजों के नाम बताओ जिनके अंदर एयर को फिल किया जाता है। आप बता सकते हैं? आप इसे अपनी बुक में लिख लेना। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है? वाटर। हमने स्टार्टिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ा? एयर के बारे में पढ़ा, एयर के यूजेस पढ़े, है ना। अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में कि जो वाटर है उसकी क्या नीड है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें वाटर चाहिए, है ना, पानी चाहिए सारी लिविंग थिंग्स को। जैसे सारी लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए, वैसे ही सारी लिविंग थिंग्स को वाटर भी चाहिए। वी नीड वाटर एवरी डे फॉर मैनी पर्पसेस। हमें वाटर हर रोज चाहिए, कई सारी एक्टिविटीज करने के लिए, कई सारे काम करने के लिए हमें वाटर चाहिए। नीड फॉर वाटर। अब हम पढ़ेंगे कि जो वाटर है उसकी क्या नीड है, कहाँ कहाँ वाटर हमारे काम आ रहा है। सो सबसे पहले वाटर हमारे काम आता है ड्रिंकिंग में। जो हम पानी पीते हैं उसके अलावा हम कई सारी और भी ड्रिंक्स पीते हैं, है ना, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो। ओके, तो जो भी चीजें हम पीते हैं वो सारी पानी से बनती है, तो पानी हमारे काम आता है ड्रिंकिंग में। वॉशिंग क्लोथ्स, अगर हमें कपड़े धोने हैं तो पानी ही हमारे काम आता है। अगर हमें यूटेंसिल्स धोने हैं, बर्तन धोने हैं। और जो हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए तो पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पानी के हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वाटरिंग प्लांट्स, तो जो वाटर है उसकी नीड है, क्योंकि हमें अपने प्लांट्स को वाटर करना है। देन कुकिंग के अंदर पानी हमारे काम आता है, और जब हम नहाते हैं तो पानी हमारे काम आता है। ओके, बाथिंग में। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। एनिमल्स और प्लांट्स को भी पानी चाहिए। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड स्टेइंग कूल। अब एनिमल्स और प्लांट्स को वाटर क्यों चाहिए? देखो, क्योंकि उन्हें पीने के लिए चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए, और स्टेइंग कूल, अगर उनकी बॉडी को वो ठंडा रखना चाहते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम ज्यादा पानी पीते हैं, है ना, उससे हमारी बॉडी थोड़ा सा कूल फील करती है। उसी तरह से एनिमल्स और प्लांट्स को भी वाटर चाहिए, बिकॉज उन्हें ड्रिंकिंग के लिए पानी चाहिए, कूल रहने के लिए चाहिए। प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोइंग वेल। जो प्लांट्स हैं उन्हें पानी चाहिए अगर वो अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं। अगर हम अपने प्लांट को पानी देते रहेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ओके, मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव ओनली इन वाटर। और ऐसे कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं? जो पानी में रहते हैं। पानी से बाहर वो रह ही नहीं सकते, सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे वो। तो पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो पानी के अंदर ही रहते हैं। ओके, तो जो पानी है वो केवल उन लोगों के लिए, सिर्फ उन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है जो अंदर पानी के रहते हैं, बल्कि जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। हमने ये पढ़ा, और वाटर की क्या नीड है हमने ये भी पढ़ लिया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में। ओके, जो वाटर है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। उससे पहले आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर दो। राइट द नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स एंड 2 प्लांट्स दैट लिव इन वाटर।
यहाँ पे आपको 2 एनिमल्स और 2 प्लांट्स के नाम बताने हैं जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सोर्सेस ऑफ वाटर। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन है वो मेन सोर्स है वाटर का। जो पानी है, पानी हमें कहाँ से मिलता है, तो जो पानी है वो हमें मिलता है रेन से। जब बारिश आती है तो अपने साथ पानी को लेके आती है, तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। व्हेन इट रेन्स, रेन वाटर फिल्स रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। जब बारिश आती है तो जो बारिश का पानी है वो किस किस को फिल कर देता है, रिवर्स को फिल कर देता है, पॉन्ड्स को, लेक्स को और स्ट्रीम्स को। जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, लेक्स होती हैं, सबको पानी फिल कर देता है। तो जो रेन है, रेन यानी कि बारिश, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। वाटर फ्रॉम रिवर्स फ्लोज इनटू द सीज एंड ओशंस। अब जो हमारी रिवर्स है, रिवर्स हमारी कंट्री में हर जगह है। ओके, तो जो हमारी रिवर्स का पानी है वो बाद में कहाँ चला जाता है, ओशंस में चला जाता है, सीज में चला जाता है। सीज एंड ओशंस आर बिग वाटर बॉडीज। तो सी और ओशंस होते क्या है, ठीक है, जैसे रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, ये सब छोटे वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, इनमें इतना ज्यादा पानी नहीं होता। लेकिन जो ओशन और सीज होती हैं वो एक लार्ज वाटर बॉडी होती हैं, उनमें बहुत सारा पानी होता है। सम रेन वाटर गोज इनटू द ग्राउंड। कुछ रेन वाटर जो है वो कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, ठीक है, जो मिट्टी है उसमें से अंडरग्राउंड के चला जाता है। वी गेट दिस वाटर विद द हेल्प ऑफ वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स। अब अगर हमें अंडरग्राउंड वाटर चाहिए तो हम उसे कैसे लेंगे, या तो हम वेल्स का यूज करेंगे, वेल्स यानी कि कुएं, ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स। हैंड पंप्स होते हैं गांव में इस तरह के। ओके, सो हमने सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़े, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो रेन है, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। उसके अलावा जो रेन का वाटर है वो कहाँ कहाँ जाता है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में और अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, सीज और ओशंस में चला जाता है। उसके बाद कुछ वाटर जो है वो ग्राउंड में चला जाता है। ग्राउंड में जब पानी चला जाता है तो उसे हम कैसे निकालते हैं, वेल्स की हेल्प से, ट्यूबवेल्स की हेल्प से, हैंड पंप्स की हेल्प से। ओके, यहाँ पे हमें सोर्सेज ऑफ वाटर के पिक्चर्स गिवन है। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। सो जो हमारा पहला है वो है रेन। ये देखो यहाँ से रेन आ रही है ऊपर से, ठीक है, रेन वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, तो हमारा पहला सोर्स है रेन। और देखो ये वाटर जो है ये इसी ग्राउंड से अंदर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर बन जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा सोर्स है वो है रिवर। रिवर इस तरह से फ्लो करती है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे रिवर फ्लो करती है। तो जो हमारा दूसरा सोर्स है वो है रिवर। और तीसरा ये कौन सा है, पॉन्ड। जो पॉन्ड है वो इस तरह से छोटा सा गोल गोल होता है, इसको हम पॉन्ड कहते हैं। देन ये होती है लेक और ये है हमारा वेल। वेल यानी कि कुआं। जो वेल है वो अंडरग्राउंड वाटर को निकालने में हमारी हेल्प करता है। इसमें यहाँ पे एक छोटी सी रस्सी लगी होती है और एक ये छोटी सी बकेट होती है, इसको हम इसके अंदर डालते हैं, देन वापस ऊपर पानी को निकाल लेते हैं। और उसके बाद ये जो है ये है हमारा हैंड पंप। हैंड पंप भी अंडरग्राउंड वाटर को निकालने में हमारी हेल्प करता है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 70% ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है वो अबाउट 70%, हमारी बॉडी का 70% जो है वो किससे मिलके बना है, पानी का ही बना हुआ है। तो हमारी बॉडी के लिए जो पानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम पढ़ेंगे ड्रिंक क्लीन वाटर के बारे में, कि हमें साफ पानी क्यों पीना है, हमें कितना पानी पीना है, ठीक है। वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें एक दिन में कितना पानी पीना है, हमें एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा कैसा पानी पीना है, हमें हमेशा क्लीन पीना है, हमेशा हमें साफ पानी पीना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक। जो गंदा पानी है वो हमें बीमार कर सकता है। We can make water clean by boiling it for 15 to 20 minutes. तो अगर डर्टी वाटर हमें बीमार कर सकता है तो हम उसे क्लीन कैसे कर सकते हैं, कैसे क्लीन करेंगे हम उसे, अगर हम उसे बॉईल करेंगे 15 से 20 मिनट तक
तो वो जो पानी है वो हमारे लिए क्लीन हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो यूज वाटर फिल्टर्स टू गेट क्लीन वाटर। वाटर फिल्टर्स आते हैं आजकल जिसके अंदर से जो पानी है वो क्लीन होके बाहर आता है। ओके, तो या तो हम पानी को बॉईल कर लेंगे या फिर हम वाटर फिल्टर्स का यूज करेंगे क्लीन वाटर के लिए, बिकॉज डर्टी वाटर हमें बीमार कर सकता है। और हमें कितना पानी पीना है एक दिन में? हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए एक दिन में। सो यहाँ क्या लिखा है? बॉइलिंग मेक्स वाटर क्लीन। अगर हम पानी को बॉईल करेंगे तो वो साफ हो जाएगा। सेव वाटर। वाटर इज कॉल्ड लाइफ। वाटर को लाइफ कहा जाता है। हमने शुरू में एक पोस्टर देखा था, उसमें लिखा था ना वाटर इज लाइफ, तो वाटर को लाइफ कहा जाता है। वी शुड नॉट वेस्ट इट, और हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी शुड स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर्स। हमें अपने वाटर को एकदम साफ कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए। Here are a few tips that can be helpful to save water. तो यहाँ पे कुछ टिप्स दी गई हैं जिनकी हेल्प लेके आप पानी को बचा सकते हैं। ओके, तो जो वाटर है वो हमारी लाइफ है और हमें पानी को बचाना है। तो अब कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करके हम पानी को बचाएंगे उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, टेक शॉर्टर शावर्स। अगर आप नहा रहे हैं तो आपको शॉर्ट शावर्स लेने हैं। ये नहीं कि आप शावर को ऑन करके खड़े हुए हो, पानी को वेस्ट कर रहे हो, है ना? तो हमें शॉर्ट शावर्स लेने हैं। टर्न ऑफ टैप व्हाइल ब्रशिंग। जब आप अपने टीथ को ब्रश करते हो तो उस टाइम पे आपको टैप को क्या करना है? ऑफ रखना है। ये नहीं कि जितनी देर आप ब्रश करो उतनी देर टैप में से पानी रन कर रहा है। फिल ऑल लीकी टैप्स। अगर आपके घर में कहीं पे कोई भी टैप लीक करता है, ओके, तो उसे क्या करना है आपको? फिक्स ऑल लीकी टैप्स। आपके घर में अगर कहीं पे कोई टैप लीक कर रहा है तो उसे ठीक करवा देना है, उसे फिक्स कर देना है। ओके, ताकि उसमें से जो पानी है वो निकलना बंद हो जाए। समझ गए आप? देन वाटर प्लांट्स विद अ वाटरिंग कैन। अगर आपको अपने प्लांट्स को वाटर करना है तो आप इस तरह का वाटरिंग कैन यूज करेंगे जिससे कि जो पानी है वो वेस्ट नहीं होगा। एंड यूज अ बकेट फॉर वॉशिंग कार्स। अगर आपको अपनी कार को वॉश करना है तो आप बकेट्स का यूज करेंगे, ना कि पाइप्स का। सो ये सारी चीजें करके हम अपने वाटर को सेव कर सकते हैं। ओके, बिकॉज वाटर इज लाइफ। So now let us recall what we have studied till now. All living things need air to breathe. हमने पढ़ा कि जो जितनी भी living things हैं उन्हें क्या चाहिए सांस लेने के लिए? एयर चाहिए। ओके, सारी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, है ना, या फिर पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हो, सबको क्या चाहिए? एयर चाहिए सांस लेने के लिए। एयर इज ऑल अराउंड अस। जो एयर है वो हमारे चारों तरफ है ना? वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। और हम एयर को फील कर सकते हैं जब एयर क्या करती है? मूव करती है। जैसे सीलिंग फैन के नीचे हम बैठे होते हैं तो हम एयर को फील कर पाते हैं जब एयर मूव करती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। सारी लिविंग थिंग्स को वाटर चाहिए अलाइव रहने के लिए। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें पानी चाहिए ही चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, तो अलाइव रहने के लिए वाटर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो जो रेन है वो वाटर का मेन सोर्स है। रेन वाटर ही सारी जगह हमारे रिवर्स में, पॉन्ड्स में आता है। तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है ना? हमें वाटर को सेव करना है, बिकॉज वाटर इज लाइफ। सो नाउ लेट्स आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस गिवन हियर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन यस और नो। इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको ओरली करने हैं यस या नो में। कैन यू सी एयर? क्या आप एयर को देख सकते हैं? क्या मुझे अपने आसपास एयर दिखाई दे रही है? नो। इसका आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज वी कैन नॉट सी एयर। कैन यू फील एयर? क्या आप एयर को फील कर सकते हो? अगर हम एयर को देख नहीं सकते पर हम उसको फील तो कर सकते हैं ना, हमने पढ़ा था। तो एयर को हम फील कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, वी कैन फील एयर। डू यू ड्रिंक क्लीन वाटर? क्या आप साफ पानी पीते हो? यस और नो?
यस, हम साफ पानी ही पीते हैं। नाउ टिक योर पिक। एयर इज फिल्ड इन बॉटल्स, बलून्स और कुकर्स। जो एयर है उसे किस में फिल किया जाता है? बॉटल में फिल किया जाता है या बलून्स में फिल किया जाता है? आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बलून्स। जो एयर है उसे बलून्स में फिल किया जाता है। What do you need when you feel thirsty? जब आपको प्यास लगती है तो आपको क्या चाहिए उस टाइम पे? What do you need when you feel thirsty? जब आपको प्यास लगती है तो आपको क्या चाहिए? फूड चाहिए, एयर चाहिए या फिर वाटर चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वी नीड वाटर व्हेन वी फील थर्स्टी। प्लांट्स नीड वाटर फॉर, जो प्लांट्स हैं उन्हें पानी क्यों चाहिए? प्लांट्स को पानी क्यों चाहिए? ड्रिंकिंग के लिए या बाथिंग के लिए या ग्रोइंग के लिए? प्लांट्स को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोइंग। ओके, पार्ट सी में आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। चूज द करेक्ट वर्ड। When air goes into a balloon, it becomes smaller or bigger. अगर किसी बलून में हम एयर ब्लो करते हैं तो वो बलून कैसा हो जाता है? स्मॉल हो जाता है या बिग हो जाता है? वो बलून हो जाता है बिगर। ओके, एयर हेल्प्स इन सेलिंग अ बोट और अ स्टीमर। जो एयर है वो किसको सेल करने में हेल्प करती है? बोट को या स्टीमर को? तो एयर हेल्प करती है बोट को। सीज एंड ओशंस आर स्मॉल बिग वाटर बॉडीज। जो सीज हैं और ओशंस हैं वो स्मॉल होते हैं या बिग होते हैं? सीज और ओशंस वाटर बॉडीज होती हैं, हमें पता है, लेकिन वो स्मॉल वाटर बॉडीज हैं या बिग वाटर बॉडीज हैं? तो जो सी और ओशन है वो बिग वाटर बॉडीज होती हैं। वी शुड ड्रिंक क्लीन या डर्टी वाटर। हमें कैसा पानी पीना है? क्लीन पानी पीना है या डर्टी पीना है? इसका आंसर तो बहुत ही इजी है, हमें हमेशा क्लीन पानी पीना है। वी मस्ट सेव वाटर और वेस्ट वाटर। हमें पानी को सेव करना है या वेस्ट करना है? इसका आंसर क्या होगा? हमें पानी को सेव करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why do we need air? हमें एयर क्यों चाहिए? We need air for breathing, है ना, इसलिए हमें एयर चाहिए। Write any two uses of air. अब आपको यहाँ पे एयर के दो यूजेस लिखने हैं कि जो एयर है वो किस काम आती है ना? जैसे कि एयर बलून्स में फिल करने के, फुटबॉल्स को फिल करने में काम आती है, टायर्स के काम आती है और बर्निंग में काम आती है ना? तो जो एयर है उसके आप यहाँ पे कोई से भी दो यूजेस लिख देना। What is the main source of water? वाटर का मेन सोर्स क्या है ना? क्या है वाटर का मेन सोर्स? सो वाटर का मेन सोर्स क्या होता है? रेन होता है। सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। हाउ कैन वी मेक वाटर क्लीन? हम पानी को साफ कैसे कर सकते हैं? कैसे साफ कर सकते हैं हम पानी को? या तो हम उसको बॉईल करेंगे या फिर हम वाटर फिल्टर्स का यूज करेंगे। इस तरह से हम अपने पानी को क्लीन कर सकते हैं। ओके, so now let's start our competency based assessment. Look at the things below, tick the things that will move if you blow air on them. आपको इन चीजों को पहले देखना है कि ये क्या क्या चीजें हैं, देन आपको उन चीजों पे टिक करना है जो मूव करेंगी जब आप उनमें एयर ब्लो करोगे। क्या पेपर मूव करेंगे अगर हम उसमें एयर ब्लो करेंगे? करेंगे, यस। तो जो हैवी चीजें होंगी वो मूव नहीं करेंगी और जो लाइट चीजें होंगी वो मूव करेंगी। नाउ टेक 3 कैंडल्स विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट। आपको किसी बड़े की हेल्प से 3 कैंडल्स कलेक्ट करनी है और फिर उनको जला देना है। ओके, क्या करना है? अकेले नहीं करना है आपको ये काम। आप पहले अपने किसी बड़े की हेल्प लेंगे और 3 कैंडल्स को लेके आएंगे, फिर उनको जलाएंगे। तो जब आप उन्हें जलाओगे तो आपको ये काम अकेले बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? किसी ना किसी एडल्ट की हेल्प लेके करना है। कवर द फर्स्ट कैंडल विद अ स्मॉल टम्बलर। तो जो पहली कैंडल है उसको एक इस तरह के टम्बलर से कवर कर देना है और दूसरी कैंडल को एक बड़े ग्लास जार से कवर करना है और तीसरी कैंडल को अनकवर छोड़ देना है। वॉच देम फ्लिकर, व्हाट डू यू सी? अब उन्हें देखना है। आप क्या देखोगे? ये तो आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे जब भी आपको पता चलेगा। ओके, नाउ मेक अ प्लाकार्ड शोइंग एनी वन यूज ऑफ वाटर। आपको
किसी ना किसी वाटर का यूज शो करते हुए एक प्लकार्ड बनाना है। उस प्लकार्ड पे आपको एक ना एक वाटर का यूज लिखना है, ड्रॉ करना है। ओके, टेक अ ड्राइंग शीट, पहले एक ड्राइंग शीट लो और उस पे एक कार्डबोर्ड पेस्ट करो एट द बैक ऑफ इट टू होल्ड द प्लकार्ड। ठीक है, जब आप छोटा सा कार्डबोर्ड लोगे उसके ऊपर ड्राइंग शीट को पेस्ट करोगे। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल ड्राइंग डिपिक्टिंग एनी वन यूज ऑफ वाटर। तो आपको फिर उस पे क्या ड्रॉ करना है? आपको उस पे एक ड्राइंग ड्रॉ करनी है जो बताएगी कि कैसे जो वाटर है वो हमारे लिए यूजफुल है, उस पे कोई ना कोई वाटर का एक यूज ड्रॉ कर देना है। ओके, हाउ डू यू सेव वाटर? पुट अ टिक इन द करेक्ट बॉक्स। यहाँ पे आपको टिक लगाना है कि आप वाटर को कैसे सेव कर सकते हो। आई बाथ विद अ बकेट ऑफ वाटर। मैं बाल्टी से नहाता हूँ। क्या बाल्टी से नहाना ठीक है या फिर शावर के अंदर नहाना ठीक है? इन दोनों में से कौन सा आपको ठीक लग रहा है जिससे हम पानी को सेव कर सकते हैं? तो इसमें तो ये वाला ठीक है ना कि हम बकेट का यूज करें ताकि हमारा पानी सेव हो सके। I turn the tap off while I brush my teeth. मैं टैप को ऑफ कर देता हूं जब मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूं। क्या ये अच्छी हैबिट है? या फिर द टैप इज टर्न ऑन व्हाइल आई ब्रश माई टीथ, या फिर हम टैप को ऑन रखेंगे जब हम ब्रश करेंगे? तो नहीं, हम उसे ऑन कभी भी नहीं रखेंगे, हमेशा उसको ऑफ रखेंगे व्हाइल ब्रशिंग। तो इसमें ये वाला करेक्ट है। इस तरह से हम पानी को सेव कर सकते हैं। ओके किड्स, अब हमारा एयर एंड वाटर का चैप्टर फिनिश हो गया है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।